आइए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय भगवान शिव की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। तो मित्रों, आज हम आप सबके सम्मुख राम कथा का आगे का क्रम यानी दूसरा पार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके सम्मुख। रामचरितमानस कथा पूरी एक तरफ से अवधि में जिसका क्रम चल रहा है, आपने पिछले वीडियो में जो सुना, अब आगे वहां से आज का कार्यक्रम हम आपको सम्मुख पेश कर रहे हैं। आप लोग चैनल पे जुड़ें और आएं और तुरंत देखें कि रामचरितमानस में आपको पिछले दो दोहे का क्रम अभी तक आपने सुना। तो बालकांड दोहा नंबर 2 आपने सुन रखा है। जैसे आय सुनि समुझई जन मुदित मन, अरे मंजही अति लहाई चारी फल अक्षत जनु, अक्षत तनु साधु समाज प्रियाग। यह रामचरितमानस की कथा सुन करके प्रफुल्लित मन से बड़े अनुराग के साथ सभी सुनते हैं और इसमें अत्यंत गोते लगाते हैं आनंद पूर्वक। जिस प्रकार से साधुओं का समाज वर्तमान में आज तो लगा है प्रयागराज में, आप लोग शायद माघ मेला, पिछले साल तो महाकुंभ लगा था जिसमें अपार भीड़ वहां पर एकत्रित हुई थी। तो वो मेला आजकल इस समय पुनः चालू हो गया है और आज से ही, आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान, शाही स्नान आज से प्रारंभ हो गया है। तो वो जो प्रयाग में स्थिति है कि वहां 4 प्रकार के फल, पूरा भंडार भरा हुआ है। तो वहां पर वही चारों पदार्थ जो है आप सबको उपलब्ध हो रहा है घर बैठे हुए। ये रामचरितमानस की कथा सुनते हुए तो आप लोग इस कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, राम कथा क्या चीज है और कहाँ क्या लिखा गया है। तो आइए आगे का क्रम देखें। अब यहां से चौपाई प्रारंभ हो रही है। मंजन फल पेकियत काला, मंजन फल पेकियत काला, अब काक होई पिक बकहु मराला, काक होई। इस तीर्थराज प्रयाग में इस राम कथा रूपी गंगा सरोवर में स्नान करने से जिस प्रकार से कौवा कोयल बन जाती है और अरे सुनिया चरज कर जनि कोई, सुनिया चरज कर जनि कोई। इसको सुन करके कोई आश्चर्य मत करें। क्यों? क्योंकि अरे सत्संगति मही माहु नहीं कोई, सत्संगति मही माह नहीं कोई।
क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। सत्संग से प्राणी क्या क्या नहीं पा सकता है, सत्संग से सब कुछ मिल जाएगा। भौतिक चीजों को भी आप लेते हुए और प्रभु के चरणों की कृपा भी आप ले लेंगे। कैसे लेंगे? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखानी, अरे कहीं निज होनी। क्योंकि वाल्मीकि और नारद जैसे महामुनियों के द्वारा अपने अपने मुखारविंदों से कही हुई ये कथा है कि जल चर थल चर नभ चर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना। चाहे वो आकाश में चलने वाले हो, चाहे थल में रहने वाले, चाहे जल में रहने वाले प्राणी हो, सभी को, जितने भी जीव जगत में हैं इस संसार में, इनको मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति अरे भूति भलाई। और जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई। इस संसार में मति यानी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, जिसको जो भी जहां से मिला है वो सब कहां से मिला है, तो इसको आप लोग जानते ही हैं कि जैसे भी जहां भी जिसने ज्ञान अर्जन किया, धन अर्जन किया, जो भी पाया वो सब कहां से मिला? अरे सो जानब सत संग प्रभाव, सो जानब सत संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाऊ। उसे हमें जो कुछ भी मिला है ये हमने कहां से पाया है? ये सब सत्संग का प्रभाव है, क्योंकि वेद और लोक रीतियां सभी यही बताते हैं। जब व्यक्ति सत्मार्ग में चलने लगता है तब उसके लिए देवता ये सभी व्यवस्था भी उसके लग जाते हैं। जिसे आज सब लोग कह रहे हैं कि ये ग्रह दवाई है, ये देवता रुष्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। और जिसे दबा रखा है, ग्रहों का योग चल रहा हो, वो यदि सत्संग की तरफ चला आएगा तो उसका सब कुछ अपने आप वो सब भग जाएंगे। क्योंकि राम कथा इस संसार में सबसे ऊपर बताई गई है और बहुत ही सुलभ और आसान शब्दों में है। क्योंकि मित्रों ये हमारे अवधी भाषा है, जिसे कि कम पढ़ा व्यक्ति जो संस्कृत नहीं पढ़े है वो भी आराम से इसको पढ़ सकता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं रामायण में? आज बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग किए ज्ञान पटल नहीं खुलता है। मित्रों आप आश्चर्य सोचेंगे कि ज्ञान माने कई बातें उसमें समझ में आएंगी। पढ़ लिख लिया तो आप ज्ञान हो गया, लेकिन पढ़ने लिखने से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, केवल हमें ज्ञान प्राप्त करने का साधन मात्र मिला। ज्ञान तो केवल सत्संग से मिलता है, बिना सत्संग के कोई ज्ञान नहीं पा सकता। तो अरे बिना सत्संग विवेक न हो,
लेकिन वो विवेक कैसे खुलेगा और सत्संग मिलेगा कैसे प्यारे? अरे राम कृपा हो बिना, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग जब तक भगवान श्री राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग हमको नहीं मिल सकता है। तो सत्संग सबसे पहला काम है। तो सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगत जो है वही मंगलों की मूल है यानी जड़ है। तो सोई फल सब सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की प्राप्ति ही सिद्धि है यानी कि फल है, और सारे साधन तो फूल है भाई। हम जितने साधन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये सब फूल में आते हैं। फल तो सत्संग जब मिल गया तो उसे फल कहा जाता है। आगे क्या होता है सत्संग के द्वारा कि सत सुधर ही सत्संगति पाई, यानी मूर्ख भी जो होते हैं वो अगर सत्संगति पा जाते हैं तो वो सुधर जाते हैं सन्मार्ग की तरफ, सठ यानी मूर्ख भी जाने लगते हैं। तो सत्संगति सत सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परत कुघात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है, तो विधि बस सुजान कुसंगत पाराही, और फानी मानी सामानिज गुण अनुसारही। ऐसा संयोग बस सज्जन लोग कुसंगत में चले जाते हैं। तो विधि हरि हरि कब कोविद बानी, सहज कहत साधु महिमा सब जानी। अरे सो मोसन कही जात न कैसे, और साक बनी का मनी, साक बनी का मनी, साक बनी का मनी। गुण गान जैसे साक बनी का मनी, गुण गान जैसे साक बनी का। प्यारे, राम कथा ऐसी चीज है कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत की महिमा का वर्णन करने में सब चाहते हैं। राम कथा का रहस्य ये है भैया कि वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जाते सकते हैं। तो बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन दिनी, और सम सुगंध कर दोई। तो संत चरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रच देहु। तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज, मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में ममता है,
जिनका न कोई मित्र है, संत का न तो कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु ही होता है। तो प्यारे, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा उससे उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। चाहे वो फूल तोड़ने वाला हाथ है या रखने वाला है, दोनों सुगंधित हो जाता है। वैसे ही शत्रु और मित्र दोनों को एक समान मानने वाले केवल संत हैं जो सभी का कल्याण करते हैं। तो संत का हृदय इस जगत के कल्याणकारी हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को मैं विनय पूर्वक प्रणाम करता हूं और इस बाल विनय को सुन करके भगवान श्री राम की चरणों में मुझे प्रीति दे। अभी शुरुआत में रामायण में आपको यही सब मिल रहा है, जो कथा आप लोग समझ रहे हैं इस बातों को, कि शुरुआत में वंदना ही की जा रही है। अब कितनी वंदना है, आपको सुनते सुनते ये बातें सारी समझ में आएंगी। ये कथा का ही क्रम चल रहा है, बालकांड का। ये तीसरे दोहे का आपने सुना मतलब। फिर आगे वंदना किसकी हो रही है? हरे बहुरी बंदी खल, हरे गण समूह सती भाए, बहुरी बंदी खल, गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं, जे बिनु काज। अब मैं सच्चे भाव से, तुलसीदास जी बताइए कितनी महानता भरी है रामायण में हमारे। जब इसको पढ़ा जाए तभी समझ में आएगा भैया, क्योंकि बिना राम कथा पढ़ने से, रामचरितमानस के ग्रंथ को रखा जाए और डेली पढ़ा जाए, चाहे 5 ही चौपाई या 7 चौपाई, तब आपके पास ज्ञान का भंडार धीरे धीरे हो जाएगा। हरे बहुरी बंदी खल, गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं, जे बिनु काज। फिर दुष्टों को प्रणाम किया जाता है और जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं, ऐसे खल दुष्ट, उन दुष्टों की वंदना अब हो रही है। तो परहित हानि लाभ बहुते, परहित हानि लाभ जिनके रे, औजरी हृदय विषाद बसे रे। ओ हरिहर जस राकेश राहु से, परय काज बट सहस बाहु से। और जे पर दोष रखहि सहसा की, परहित हित जिन के मन राखी, जिन के हो मन माखी। तेज कृषानु रोष महि शेषा, अघयव गुण धन धनिय गणेशा। उदय केतु सब हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत मीके।
अरे पर काज लगी तनु परिहरही, जिन्हिनी उपल कृषि दल गरही। तो बन गऊ खाया जस सरोसा, सहस बदना बर नहीं हो पार दोसा, सहस बदना। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, परयग सुनई सहस दस काना। फिर आगे भगवान की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने कैसे किया है, कह रहे हैं मैं उनको राजा पृथु, एक राजा पृथु थे जिन्होंने भगवान का वश नाम यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, वो राजा पृथु थे। उनको मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद अरे बहुरी साक सम बिनमौ तोहि, बहुरी साक सम बिनमौ तेहि, संतत सुरा निकहि तजेहि। फिर इंद्र के समान मान करके मैं उनकी विनय करता हूं जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जो मदिरा पीने वाले हैं, कि उनको सुरा अच्छी लगी और देवताओं की सेना उनको हितकारी लगी। बताइए, मदिरा पीने वाले को भी प्रणाम तुलसीदास जी कर रहे हैं रामचरितमानस में। फिर हर बचन बाज जही सदा प्यारा, बचन बाज जही सदा हो प्यारा, असहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन यानी वज्र रूपी सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं, जो पर दोष देख रहे हैं, दूसरे की बुराई में ही लगे हैं, दूसरे की कमियां ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। फिर आगे अरे उदासीन अरिनीत हित, और सुनत जरही खलरीति, और जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करही सप्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुष्टों की तो यह रीति है भैया कि वो शत्रु मित्र किसी का हित सुन करके ही जलते रहते हैं। यह जानकर मैं दुष्टों को भी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और उनसे विनय करता हूं कि मैं जो ये करने जा रहा हूं इसमें उनका हमें आशीष मिले। तो प्रिय मित्रों, ये आपको बालकांड का दोहा नंबर 4 तक की कथा आपने सुना। अब इसके आगे आपको आगे के वीडियो में मिलेगा कथा। आप लोग हमारे इस चैनल पे अवश्य आते रहें, क्योंकि टूटे फूटे शब्दों में जो हो पा रहा है, किंतु एक तरफ से YouTube पर किसी ने आज तक पूरी रामायण की राम कथा आपको नहीं सुनाया है। और मैं जो सुना रहा हूं आपको, इसमें हर चीजें, चौपाइयां, दोहे, श्लोक, सोरठा, छंद जितने हैं शुरू से लेकर अंत तक सभी आपको प्राप्त होते रहेंगे और आपको घर बैठे ही पूरी राम कथा का रसपान करने को मिलेगा, क्योंकि रसो ऐसा भगवान रस है।
कान में रामायण की एक भी चौपाई पड़ जाए तो समझो कि जीवन सफल हो गया। तो मित्रों, हमारे इस चैनल पे आप लोग महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी के चैनल नाम पर यूट्यूब पर जो चल रहा है, इस पे आप लोग जुड़े रहें और हमारे हर वीडियो को देखते रहें, कमेंट भी करते रहें, लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा अपने विचार आप हमको जरूर बताने का कष्ट करें कि आपको कैसा लग रहा है, क्या कमी है हमारे अंदर। हमको आप लोग बताएंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपकी सेवा में बहुत ही गूढ़ रहस्य आप सबको घर बैठे ही प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।